गुड इवनिंग गाइस, मैं कुलदीप यादव फिर से प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर के। मैं आज आपको प्रीपोजिशंस कराऊंगा। प्रीपोजिशंस में जो कराने वाला हूँ आज वो कराऊंगा मैं ऑन, ओवर, एबव का यूज। जैसा कि मैं आपको करा रहा था प्रीपोजिशन, जो मैं प्रीपोजिशन करा रहा हूँ आपको, कल मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा, ये बेटर समझ में आया होगा आपके। अगला वीडियो जो मैं आज लेके जा रहा हूँ, यूज करा रहा हूँ, वो यूज है ऑन, ओवर, एबव का। यूज ऑफ ऑन, ओवर, एबव। प्रीपोजिशंस में आज मैं ऑन, ओवर, एबव का प्रयोग आपको कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, बहुत अच्छे ढंग से कराऊंगा, कभी भूलोगे नहीं। बस एक बार अगर देख लोगे वीडियो को तो। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। आज की क्लास शुरू करते हैं। यूज ऑफ ऑन, ओवर, एबव। सबसे पहला मैं निकालता हूं उसमें ऑन का। यूज ऑफ ऑन, हम ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं? आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और ग्रामर पढ़ा भी होगा। हम ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम ऑन का प्रयोग करते हैं वो इस जगह करते हैं जब किसी एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु है और उससे स्पर्श है। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा। हम ऑन का प्रयोग उस जगह करते हैं जब कोई वस्तु है एक, उसके ऊपर दूसरी वस्तु है और वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, उनकी जो सतह हैं वो दोनों मिली हुई हैं। सपोज दैट, जैसे कोई बॉक्स है ना, इसी के जस्ट ऊपर क्या रखा है? दूसरा बॉक्स रखा है। जो ये सतह है ना, इसके ऊपर वाली मेरे प्यारे बच्चों, ये चिपकी हुई है। अगर कोई कहे संदूके के ऊपर एक संदूका है, संदूके के ऊपर संदूका है, तो जो हम ऊपर के लिए इसमें प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे क्या है? चिपका हुआ है, स्पर्श कर रहा है। फिर से समझ लीजिएगा, ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी होती है और वो स्पर्श कर रही होती है, तो उसके लिए हम पर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और स्पर्श कर रही हो, और क्या कर रही हो मेरे प्यारे बच्चों? स्पर्श कर रही हो, तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑन का। एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। एग्जाम्पल है जैसे, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। मेज पर एक किताब है। मेज है, उसके ऊपर एक किताब रखी हुई है। जब मेज के ऊपर किताब रखी हुई है तो उससे स्पर्श तो हो रही होगी, तो जहां स्पर्श हो रहा है ना मेज के ऊपर क्या है? किताब, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे ऑन का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगला देख लो, देयर इज ए हैट ऑन द हेड। सिर पे क्या है? एक टोपी है। हेड काट दो, कैप लगा लो तो ज्यादा इजी रहेगा।
देयर इज ए कैप ऑन द हेड। सिर पे क्या है, क्या है सिर पे, टोपी है। टोपी सिर के ऊपर लगाई जाती है, उसे चिपकी तो लगाई जाती है, स्पर्श तो कर रही होती है। कैसे लगाई जाती है, थोड़ा ऊपर से लगा लेते हैं और स्पर्श नहीं होता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो ये तो आपका था यूज ऑफ ऑन। समझ में आ रहा है? लाइक करें, शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो। अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरे प्रकार का। सेकंड टाइप रहता है इसका, वो रहता है यूज ऑफ ओवर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यूज ऑफ ओवर। ऑन मान भी ऊपर ही था, ओवर मीन्स भी ऊपर ही है, लेकिन इसका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग हम बच्चे तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर तो होती है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर तो होती है लेकिन उसको स्पर्श नहीं करती है। बच्चों सुन लीजिएगा, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर तो होती है लेकिन उससे स्पर्श नहीं करती है, जब स्पर्श नहीं करती तो हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ओवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों? जी जी जी। जैसे देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखो, लिखना चाहो उसको लिख लो। जब कोई वस्तु देखो, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है लेकिन उसे स्पर्श नहीं करती। क्या नहीं करती मेरे प्यारे बच्चों? स्पर्श नहीं करती, मतलब उससे टकराती नहीं है, छूती नहीं है। जब कोई वस्तु के ऊपर तो होती है लेकिन उससे स्पर्श नहीं करती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखेंगे आप। एग्जाम्पल है द फैंस आर मूविंग ओवर द हेड। पंखे सर के ऊपर चल रहे हैं। जो पंखा है वो कहाँ चलता है? छत से लटका हुआ होता है, सर से स्पर्श करके तो चलता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? तो उसमें दूरी हो गई ना, उससे कोई चिपका तो है नहीं। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है लेकिन उसे स्पर्श नहीं करती है। मैं नीचे खड़ा हूं, मेरे ऊपर पंखा चल रहा है तो उसे स्पर्श तो नहीं कर रहा है लेकिन ऊपर है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, और देखिएगा एग्जाम्पल देखो और ज्यादा क्लियर होगा। सेकंड एग्जाम्पल है the birds are flying over the head. अगला देखेंगे तीसरा, जैसे अगला है the fan is hanging over the table. फैन कहाँ लटक रहा है? कुर्सी के ऊपर। जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है लेकिन उसे स्पर्श नहीं करती है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का।
समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे कि मैं जब वीडियो डालूं तो आप तक प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहला जो हमें से जरूरी काम रहता है उसकी हमें ये पता होना चाहिए कि ओवर कहाँ लगाते हैं या ऑन कहाँ लगाते हैं। उसके लिए हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। कोई रट्टा मार के याद नहीं होता है, इसको आप पढ़ लोगे, एक बार देख लोगे ना नज़र से और विद द एग्जाम्पल देखोगे तो बहुत बेहतर क्लियर होगा, क्योंकि भूलोगे नहीं। अब आपका रह जाता है यूज ऑफ एबव। यूज ऑफ एबव, इसका भी मतलब ऊपर ही होता है। एबव का जो यूज रहता है और इसका मीन्स रहता है, इसका मीन्स भी ऊपर ही रहता है मेरे प्यारे बच्चों। या मैं ऐसे कहूं, इसका प्रयोग एबव का प्रयोग हम लेवल बताने के लिए भी करते हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जो एबव का प्रयोग होता है वो लेवल बताने के लिए भी यूज होता है, लेवल भी बताता है। और दूसरा क्या है, और जिसकी इसकी डेफिनेशन रहती है वो ये रहेगी, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है और स्पर्श नहीं करती है। संशय ना रखें, कंफ्यूजन कतई नहीं होगा, देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। डोंट कंफ्यूज ओवर एंड एबव मेरे प्यारे बच्चों। ओवर और एबव में कतई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। आप वीडियो देखेंगे, पूरा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा ओवर में क्या होता है, कोई चीज किसी के ऊपर होती है लेकिन उससे स्पर्श नहीं होती। इसमें भी क्या होता है, उसके ऊपर होती है लेकिन उससे स्पर्श नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। समझने के लिए, अच्छे से देखने के लिए पूरा वीडियो देखा करें। आधा अधूरा वीडियो देखते हो तो उससे तुम्हारी समझ में आधा आता है, आधा नहीं आता है, वो आता है वो भी निकल जाता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए इसका, जब कोई वस्तु जब कोई एक वस्तु लिखो, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होती है तथा स्पर्श नहीं करती है, तथा स्पर्श भी नहीं करती है। जब कोई एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु के ऊपर तो है लेकिन उसको स्पर्श नहीं करती है, लेकिन कैसी होती है वो, लंबवत नहीं होती, लेकिन लंबवत नहीं होती, लंबवत नहीं होती है। तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एबव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एबव का। फिर से देख लीजिए इसकी, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर तो होती है किंतु उसे स्पर्श नहीं करती, और स्पर्श नहीं करती उसके साथ साथ लंबवत भी नहीं होती है। लंबवत का मतलब समझते हैं, ये कोई रेखा है, इसके ऊपर क्या है, ये लंब है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई वस्तु है इसके जस्ट ऊपर है, तो ये लंबवत नहीं होती। मैं पहले लिख चुका हूं, ये कैसी नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, लंबवत नहीं होती है, ये ऐसी नहीं होती है। अगर ये ऐसी नहीं होती है तो ऐसी हो सकती है ना, इधर भी हो सकती है। ये तो ये मानता हूं इसको, ये नहीं होती, ऐसी होती है, ऐसी होती है, या ऐसी भी हो सकती है तो ऊपर ही ना। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको कहना चाहूं अर्थात तिरछाई में होती है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, देख लीजिए आप, अर्थात तिरछाई में होती है, तिरछाई में होती है।
वहां हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एबव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एबव का प्रयोग करते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, द aeroplanes are flying above। एरोप्लेन क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उड़ रहे हैं। देख लीजिएगा, द एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग अबव रोड्स। जो हवाई जहाज हैं वो सड़कों के ऊपर उड़ रहे हैं। कैसा लगा आज का वीडियो, आज का सेशन? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब